हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 5 उसके अंदर पार्ट 2 असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो आंसर आपको दिया गया है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समान ही है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। शिक्षण और उद्योग जगत में समान रूप से महिलाएं प्रगति कर रही हैं। हमारे देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी हैं। विज्ञान एवं संशोधन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने खूब प्रगति की है। इस प्रकार हमारे देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा प्रश्न है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से सोचकर अपने लक्ष्य के बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आंसर दिया है कि मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ। मैं अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं हमेशा स्कूल की परीक्षा में अव्वल आने के लिए खूब पढ़ता हूँ। मुझे खेलना भी पसंद है, परंतु मैं सदैव इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान ना हट जाए। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है आपकी यादगार घटना बताइए। अब ये प्रश्न भी आपको सोच के अपने तरीके से आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपको याद रह गई हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर भी एग्जाम्पल के लिए है, एक बार जब स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर जा रहा था, तब अचानक मेरे पीछे से कहीं एक मोटर आ गई। वो मोटर वाला फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वह मोटर वाला मेरी तरफ ही आ रहा था कि अचानक एक आदमी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे रास्ते से हटा दिया और मेरा अकस्मात होने से बचा लिया। आगे है कि परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और लिखिए। आपको क्या करना है, परिच्छेद यानी कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और वापस उसका अनुलेखन करना है। देखिए यहाँ पर है कि व्यायाम करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया या व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें हमारे देश की खाली जगह विरासत पर गर्व है। कौन सी विरासत? तो वो है सांस्कृतिक। दूसरी, हमारे देश की जनसंख्या एक खाली जगह से अधिक है, 1 अरब से। तीसरा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहें। क्या? तो वो है ज्ञान। डॉक्टर कलाम के अनुसार युवा हमेशा अपनी खाली जगह में ही सोचता है। किस में? तो मातृभाषा में। तो फिर आगे क्वेश्चन है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यह कहानी आपको अपने तरीके से बनानी है, जिसके मुद्दे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो मुद्दे हैं कि यहाँ पर एक ब्राह्मण स्त्री डैश नेवला पालना डैश पानी भरने को बाहर जाना डैश लौटने पर नेवले का मुंह खून से भरा देखना डैश बच्चे की हत्या की शंका डैश नेवले पर घड़ा पटकना डैश बच्चे को जिंदा पाना डैश पास ही मरा हुआ सांप पाना डैश पछतावा डैश सी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये पॉइंट यानी मुद्दे पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या कहा गया है। तो आपको इन्हीं के सहारे आपको पूरी कहानी बनानी है। तो आप देखिए, यहाँ पर कहानी आपको दी गई है। किसी एक गांव में एक तालाब के किनारे एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य ही थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला भी पाल रखा था। नेवला स्वामी भक्त था। एक दिन जब ब्राह्मणी पानी भरने के लिए तालाब गई, तब नेवला बच्चे का ध्यान रख रहा था। तभी अचानक कहीं से एक सांप आ गया।
सांप बच्चे की ओर बढ़ रहा था। सांप बच्चे तक पहुँचे तब तक नेवला सांप के पास पहुँच गया और नेवले ने सांप को मार डाला। नेवला सांप को मार के घर के बाहर आ गया। ब्राह्मणी थोड़े समय बाद पानी भरकर वापस आई तो उसने देखा कि नेवले का मुंह खून से भरा हुआ है। ब्राह्मणी को ऐसी शंका हुई कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला, इसलिए ब्राह्मणी ने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया। नेवले की वहीं पर मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने जब घर के अंदर जाकर देखा कि उसका बच्चा जिंदा है और उसके पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो ब्राह्मणी सारी बात समझ गई कि नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला। ब्राह्मणी को बाद में अपने किए पर बहुत दुख हुआ। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई कार्य बिना सोच विचार करना नहीं चाहिए। आगे है प्रश्न उत्तर कि चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया। तो आंसर लिख सकेंगे कि चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं सदैव उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। यदि उस व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो मेरे पास ना हो, तो मैं दूसरों को भी उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हमारा यह वीडियो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्यूशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।